बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम डिंगा में प्रोफेसर वकारुल हक साहब जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं के रोजगार फाउंडेशन से उनकी रिहाइशा पर मौजूद हैं और हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान से भी कुछ आए और हमारे मेहमान हैं। मौजूद मेहमान कारी ज़हूर अहमद साहब हैं कि हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जी। गिलगित बल्तिस्तान के सदर हैं और इसके साथ हमारे वकार साहब के साथ बैठे हुए हैं हमारे मेज़बान यहाँ पे चौधरी शबीर बल्लर साहब हैं, वो सीनियर सहाफ़ी भी हैं और आप जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। शुबैब खोखर साहब उनके साथ बैठे हुए हैं। आप चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं अदबी कौंसल गिलगित बल्तिस्तान के और अभी इन्होंने ओहदा संभाला है यहाँ पे और हलफ बर्दारी की तकरीब इनकी इस्लामाबाद में हुई है, वहाँ से ये सीधे यहाँ पे डिंगा में तशरीफ़ लाए हैं। इसके साथ हसनात खोखर साहब बैठे हुए हैं और ये मेरे दाएं तरफ शफीक मदनी साहब हैं जो हमारी बहाली कमेटी थी लंडा मार्केट आतिशदगी के हवाले से हमने फंड रेजिंग किया और वहाँ पर सारा प्रोजेक्ट किया। इसके साथ ये हमारे बहुत तावन करते रहे और हमारी उनका हिस्सा रहे। तो अभी थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू हमारे मौजूद मेहमानों के साथ करेंगे। कारी ज़हूर साहब माशाल्लाह गिलगित में ये 30-35 साल से वहाँ पे क़याम पजीर हैं और मकामी तौर पे यहाँ से इनका ताल्लुक़ है। तो कारी साहब से ये पूछना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे डिंगा में आकर क्या महसूस होता है और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपको पंजाब के हवाले से जो चीज़ें कमी महसूस होती है इस हवाले से आपने क्या वहाँ पे महसूस किया और यहाँ पे आकर आपको क्या महसूस होता है? सब आपने फरमाया कि पंजाब के हवाले से क्या आप फीलिंग करते हैं क्या नहीं करते हैं। पंजाब आपको पता है कि मेरा आबाई वतन है, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ और पंजाब ही की बदौलत अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त एहतराम दिया और गिलगित बल्तिस्तान में जाकर मैं आबाद हुआ और वहाँ अल्लाह के फजल करम से पंजाब की वजह से मैंने वहाँ जो कुछ भी मुझे मिला है वो अवल में पंजाबी की। अच्छा कारी साहब ये बताएं कि आपके बच्चे वहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे सेटल्ड हैं और वहाँ पे उनको जो है वो अच्छे मौके मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी गुफ्तगू में हमेशा आपने महसूस किया कि आपको अपने पंजाब की कमी और पंजाब का जो कल्चर है वो चीज़ अभी तक जो है वो इस हवाले से नहीं पूछ सका। तो इसमें जब आप पंजाब में आते हैं हमारे पंजाब के दोस्त आपको मिलते हैं तो फिर आपके महसूसात और फीलिंग्स आज डिंगा में आके आप क्या महसूस कर रहे हैं? डिंगा में मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ। मेरे खून में एक ताज़ा लहर दौड़ जाती है जिसका मुझे बहुत मज़ा और सुरूर मैं महसूस करता हूँ। ये अल्लाह ताला का फजल है क्योंकि आपको पता है कि मैं पैदाइश मेरी दिल की यहाँ का मेरा भाई वतन, मेरे वालिदैन की यहाँ कब्रें हैं, ये हमारा भाई वतन है और यहाँ इसके पंजाब के साथ और ख़ास कर से डिंगा इसके साथ मुझे बहुत उन्नत है। अल्लाह ताला यहाँ के लोगों को शाद है। अच्छा आज वकार साहब के साथ आपकी पहली मुलाकात है और आपकी यहाँ पे उनकी गुफ्तगू भी हुई है, तो आपने यहाँ पे वकार साहब के साथ प्रोफेसर वकारुल हक की मुलाकात के बाद आपने यहाँ पे क्या उनसे महसूस किया? शबीर बल्लर साहब तो आपके पुराने दोस्त हैं, भाई हैं। हाँ, शबीर बल्लर साहब और आप हो गए, आप लोग मेरे बच्चों की तरह हैं और वकार साहब के साथ मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि आपकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे एक जैसी मौजूद से जो दिल मतलब इंसानियत की खिदमत करना चाहती है और आप लोगों के ज़रिए से मुझे पता चला कि यहाँ जिस तरह ये कोई परदेसी लोग यहाँ पे थे अफगान महाजरीन उनकी दुनिया जल गई, उनके कारोबार जल गए और ये आपने और इन्होंने दिन रात दुगनी दिन और रात को मिलाकर मेहनत करके उनको अपने पाँव पे खड़ा किया और आज मैंने खुद देखा दुकानें आबाद थी और वहाँ लोग अपने कारोबार में मशहूर थे। आप लोग वहाँ टिकट रखे हुए थे, बैठे हुए थे और मुझे दिली सुकून मिला कि यही क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ अपनी इबादत हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए नहीं पैदा फरमाया, अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान की खिदमत के लिए पैदा फरमाया। बेहतरीन इबादत है कि इंसान की खिदमत करना। इकबाल फरमाता है ना, है लोग जहाँ में वही अच्छे जो आते हैं काम। अब हम गुफ्तगू करेंगे शुबैब खोखर साहब हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं अदबी कौंसल गिलगित बल्तिस्तान से। तो ये पहले चीफ ऑर्गेनाइज़र मुंतखब हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान से क्योंकि अदबी कौंसल जो पाकिस्तान का एक सरकारी इदारा है इसमें पहले गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी नहीं थी। पहली दफ़ा इनको गिलगित बल्तिस्तान से चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किया गया ताकि उनका कल्चर, उनकी अदब और बाकी चीज़ों को भी पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह शामिल किया जा सके। तो इस हवाले से पहले तो इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और दूसरे नंबर पर इनसे पूछेंगे कि आपकी अदबी कौंसल के हवाले से जिम्मेदारी क्या है और आपको यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो
आपने अदबी कौंसिल के हवाले से फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इज़्ज़त से नवाजा। सबसे पहले मैं अपने सिटी ढिंगा सिटी और प्रोफेसर साहब और शबीर बल्लड़ साहब जो कि मेरे बड़े भाई हैं और आप सब का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा। बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी, इस पर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ढिंगा मेरा, जैसे कि आप जानते हैं कि ढिंगा मेरा शहर है, गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे फादर यहाँ से। तो जहाँ तक मेरी ज़िम्मेदारियों का ताल्लुक़ है अदबी कौंसिल में, जो कि अल्लाह ताला ने अभी मुझे जिस मनसब से नवाजा है, उस पर अल्लाह ताला के इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। हमारी तरजीहात में कुछ यूँ शामिल है कि गिलगित बल्तिस्तान, जो कि आज तक पाकिस्तान अदबी कौंसिल में शामिल नहीं था, यह पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान को भी पाकिस्तान अदबी कौंसिल में शामिल किया गया। और अभी हमारी जिम्मेदारियां कुछ यूँ हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में कुछ लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में काफ़ी यूनिक है, जैसा कि हमारी शिना लैंग्वेज है, बल्ती लैंग्वेज है, ख्वार बोली जाती है, ब्रोशस की बोली जाती है। इसी तरह हमारे वहाँ के कुछ लोकल शायर भी हैं जो कि लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन वो शायरी बड़ी अच्छी करते हैं, क्योंकि हमारा इलाका बड़ा खूबसूरत है, हमारे इलाके के लोग बहुत अच्छे हैं, ज़हीन हैं और बड़े मिलनसार हैं। तो वो शेर व शायरी के ज़रिए कुछ अपने जज्बात को उजागर करते हैं। और उसके अलावा हमारे इलाके में अच्छी खासी गुर्बत है, जो हमारे शोरा या हमारे सिंगर्स वगैरह हैं वो इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि अपनी शेर व शायरी को किताबी शक्ल दी जाए या वो उसको प्रमोट कर सकें। तो हमारी तरजीह ये होगी कि हम सबसे पहले वहाँ पर जो हमारे सरकारी इदारे हैं, सरकारी इदारों में हम उर्दू जो हमारे कौमी ज़बान है उसको सबसे पहले हम इसको प्रमोट करें। हमारे वहाँ के बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को और हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको उर्दू लैंग्वेज के बारे में मुकम्मल आगाही हो और वो उर्दू लैंग्वेज को बड़े अच्छे तरीके से बोल भी सकें, लिख भी सकें। और दूसरी हमारी तरजीह ये है कि जैसे कि अभी आईटी टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा काम किया है, हमारे गिलगित बल्तिस्तान में भी आईटी बहुत आगे है, जिसकी वजह से किताबों को पढ़ने का जो लोगों का शुगल होता था, किताबों को पढ़ते थे, वो काफ़ी कम हो गया है। तो हमारी दूसरी तरजीह ये है कि लोगों को किताबें पढ़ने की तरफ उनका रुझान लाया जाए। और तीसरी हमारी तरजीह ये है कि हम वहाँ पे सरकारी लेवल पे जो हमारी शिना लैंग्वेज है, बल्ती लैंग्वेज है, ब्रोशस की लैंग्वेज है, ख्वार है, उसको हम सेव करें, किताबी शक्ल दें, उसको हम किताबी शक्ल दें, ताकि हमारे जो वहाँ की लैंग्वेजेस हैं उनको हम सेव कर सकें। तो इस पे इंशाल्लाह हम काम करेंगे और हमारी तरजीह है कि हम बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकें, जितना हम कर सकते हैं उससे भी बढ़ के करें। मैं अपनी तरफ से कारी ज़ौहरामन में नाजुक कराम के सदर गिलगित बल्तिस्तान के और पाकिस्तान अदबी कौंसिल के 9 मुंतखब सदर गिलगित बल्तिस्तान के या कोऑर्डिनेटर, इनको ढींगा आमद पर वेलकम करता हूँ और इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने आबाई गाँव आकर हमें भी इज्जत रखी और अपने आबाई गाँव की यादों को भी ताज़ा किया। कारी साहब गिलगित बल्तिस्तान में ढिंगा और पंजाब का नाम रोशन कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने देखा है गिलगित बल्तिस्तान में किसी पंजाबी को इतनी पज़ीराई नहीं दी जाती जितनी पज़ीराई इन्होंने कारी ज़ौहरामन साहब ने अपनी अलीमी से, अपनी शफ़क़त से, अपनी मेहनत से हासिल की है। इन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई है और इंतहाई अहम मुद्दों पर वो इस वक्त काम कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर इंतहाई मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि कारी ज़ौहरामन अपने बेटों के साथ हमारे ढिंगा तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आने वाले मौजूद मेहमानों का इंतहाई तहे दिल से मशकूर हूँ। और उसके बाद एक गुजारिश करना चाहता हूँ
अदबी कौंसिल के कोऑर्डिनेटर या सदर साहब से कि वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हुई है। रोड्स की, स्कूल्स की और हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा वहाँ ज़रूरत है। तो अगर आप इस सिलसिले को भी वहाँ उठाएँ और लोगों की मिजरीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें तो हम आपके इंतहाई मशकूर होंगे। बारक अल्लाह फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम।